Hello students, now we'll start next theorem, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। दोनों थ्योरम हम एक साथ देखेंगे, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स, बिकॉज दे आर ड्यूअल ऑफ ईच अदर। मतलब सेम प्रॉब्लम हम थेवेनिन्स से सॉल्व करेंगे और सेम प्रॉब्लम हम नॉर्टन से भी सॉल्व करेंगे। एक साथ दोनों थ्योरम अपने कवर हो गए, सिंस दे आर ड्यूअल ऑफ ईच अदर, वो थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज थेवेनिन्स थ्योरम। सो थेवेनिन्स थ्योरम का देखो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि जो अपना नेटवर्क है, the network can be imagined to be divided into two parts, part A and part B। मतलब आप किसी भी नेटवर्क को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक पार्ट ए और पार्ट बी। ना व्हाट इज पार्ट ए? पार्ट ए का मतलब क्या है? इट इज द नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस एंड इम्पीडेंसेस। नेटवर्क का वो पोर्शन जिसमें एनर्जी सोर्सेस और इम्पीडेंस हो गए। और पार्ट बी क्या रहेगा? इट कंटेन्स ओनली द लोड इम्पीडेंस, इट विल कंटेन ओनली द लोड इम्पीडेंस। नाउ व्हाट इज लोड इम्पीडेंस? सबसे पहले बात यह आती है कि लोड इम्पीडेंस क्या? लोड इम्पीडेंस मतलब थेवेनिन्स नॉर्टन्स के प्रॉब्लम में वो एलिमेंट जिसके बारे में हमें पूछा हो, जिसके लिए करंट वोल्टेज पावर हमें पूछा हो, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज लोड एलिमेंट और एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लोड एलिमेंट और एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप उसको अलग रखिए, बाकी नेटवर्क अलग रखिए, तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दिख जाएगा। समझ में आया? मतलब किसी भी नेटवर्क को थेवेनिन्स और नॉर्टन्स में किसी भी नेटवर्क को हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं दो पार्ट में, एक पार्ट ए और पार्ट बी। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो अपने पास में एक डायग्राम यहाँ पे, इसको कंसिडर करो। हमें पूछा है करंट थ्रू 10 ओम, वी हैव बीन आस्क्ड करंट थ्रू 10 ओम यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, कि भैया 10 ओम का करंट फाइंड कीजिए बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो हमारे लिए लोड कौन हो गया? 10 ओम। दिस 10 ओम रेजिस्टेंस बिकम्स द लोड इम्पीडेंस, 10 ओम हो जाएगा लोड इम्पीडेंस। और बाकी जो नेटवर्क बचा है, अब इसको मैं देखो दो पार्ट में कैसे डिवाइड करता हूँ। एक तो जिसका हमें करंट वोल्टेज पावर पूछा है उसको अलग कर दिया मैंने, मतलब लोड इम्पीडेंस। ये हो गया आपका पार्ट बी, दिस इज पार्ट बी। पार्ट बी कंटेन्स लोड इम्पीडेंस ओनली। और बाकी जो सारा नेटवर्क है, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, जिसमें कुछ एनर्जी सोर्सेस है और इम्पीडेंसेस है, सम एनर्जी सोर्सेस एंड इम्पीडेंसेस, ये क्या हो जाएगा? अपना पार्ट ए। इस तरह से किसी भी नेटवर्क को, एनी नेटवर्क कैन बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी मतलब जिसमें सिर्फ क्या रहेगा? लोड इम्पीडेंस। लोड इम्पीडेंस मतलब जिस एलिमेंट के बारे में हमें करंट वोल्टेज पावर पूछा है वो अकेला, उसको हम कंसिडर करेंगे पार्ट बी। और रिमेनिंग जो पार्ट है नेटवर्क का, दैट इज अवर पार्ट ए। उसमें आप देखोगे सोर्सेस भी रहेंगे और इम्पीडेंसेस भी रहेंगे। सो अब क्लियर हो जाएगा शायद यहाँ पे। आप देखो पार्ट ए नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस एंड इम्पीडेंसेस, पार्ट बी कंटेनिंग लोड इम्पीडेंस ZL ओनली। और ये 1 डैश जो है लोड टर्मिनल्स है, 1 डैश। इसका कुछ भी नाम हो सकता है, ए बी दे सकते हैं, स्मॉल लेटर्स ए बी, कैपिटल लेटर्स ए बी, कुछ भी XY। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया? 1 डैश। सो 1 डैश इज द लोड टर्मिनल्स। अब थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम? नाउ थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम, पार्ट ए ऑफ द नेटवर्क, मतलब ये जो पार्ट देख रहे हो आप, पार्ट ए ऑफ द नेटवर्क can be replaced by a single Thevenin's equivalent voltage source ETH in series with impedance ZTH at load terminals 1 dash। मतलब अगर जनरलाइज बात करेंगे हम इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो अपना पार्ट ए है वो रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से, पार्ट ए ऑफ द नेटवर्क ETH और ZTH, Thevenin's equivalent voltage source ETH in series with impedance ZTH। ये पूरा नेटवर्क जो अपना नेटवर्क है कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेज एंड इंपीडेंस पूरा कंप्लीट रिप्लेस होगा इन दोनों से, ETH इन सीरीज विद ZTH। या बोल सकते हो एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा जिसकी वैल्यू ETH होगी और सीरीज इंपीडेंस कितना होगा? ZTH। पार्ट बी रिमेन्स एज इट इज। जैसा इस डायग्राम को अगर देखेंगे हम तो इसका रिप्लेसमेंट कैसे हो जाएगा? ये पूरा डायग्राम हट जाएगा, ये पार्ट भी हट जाएगा, और एक सोर्स, ये आपको फाइंड करनी होगी वैल्यू ETH की कितनी है तो, और सीरीज में क्या आ जाएगा? ZTH। पार्ट ए ऑफ द नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय ETH इन सीरीज विद ZTH। पोलैरिटी वगैरह आप जब कैलकुलेशन करोगे उससे डिसाइड होगा। पार्ट बी अनचेंज, पार्ट बी में हमने कुछ नहीं किया टेनो। ये आ गया अपना थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब ये जो रिजल्ट अपना बना, दिस इज कॉल्ड एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। और इस डायग्राम के लिए ये हो गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। बस इसमें आपको ETH कैलकुलेट करना होगा, ZTH कैलकुलेट करना होगा न्यूमेरिकल में। ये जनरल हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, पार्ट ए ऑफ द नेटवर्क विल रिप्लेस बाय ETH इन सीरीज विद ZTH, ZL रिमेंस एज इट इज। नाउ व्हाट इज ETH? ETH का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन लोड टर्मिनल्स 1 डैश। लोड टर्मिनल्स जो है उसको ओपन रख के उनके बीच का हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज ETH। और ZTH क्या है? इट इज द इंपीडेंस इन फ्रॉम लोड टर्मिनल्स
11 डैश से देखने पे जो इंपीडेंस हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ZTH। और इस समय एक इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस है उनको क्या करना पड़ेगा, डेड करना पड़ेगा। मतलब जब हम ZTH कैलकुलेट करेंगे तो सर्किट के सारे सोर्सेस को हम क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स है तो ओपन करेंगे। कौन से सोर्सेस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्रोल्ड सोर्सेस और डिपेंडेंट सोर्सेस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट सोर्सेस की। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर थेवेनिन्स थ्योरम। ऐसा ही सिमिलर एक ड्यूअल स्टेटमेंट है नॉर्टन्स थ्योरम का, दैट वी विल सी। So now we'll see the statement for Norton's theorem. Again वही बात थी, जो given network है it is imagined to be divided into two parts, part A and part B. part B मतलब उसमें सिर्फ लोड इम्पिडेंस, part A में बाकी सभी एनर्जी सोर्सेस एंड इम्पिडेंसेस। तो नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि ये जो पार्ट ए है नेटवर्क का, द पार्ट ए ऑफ द नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स कॉल्ड एज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN इन शंट विद इम्पिडेंस ZN। इस पार्ट ए को आप रिप्लेस कर सकते हो। द पार्ट ए मतलब लोड को छोड़ के बाकी जो पार्ट है, पार्ट ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स IN, इसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स, इन शंट विद ZN। और बाकी लोड तो एज इट इज रहेगा, रेस्ट ऑफ द डायग्राम विल रिमेन एज इट इज, पार्ट बी रिमेन्स एज इट। ये हो गया आपका पार्ट ए रिप्लेस और ये पार्ट बी। तो वही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, part A of the network can be replaced by a single Norton's equivalent current source IN in shunt with impedance ZN at load terminals। मतलब अगर ये डायग्राम है अपना तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। और ये जो रिजल्टेंट डायग्राम है दिस इज कॉल्ड एज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, इसको बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। IN शंट में ZN, लोड टर्मिनल्स 1 डैश और ZL लोड, ये पार्ट भी एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, पार्ट ए रिप्लेस हो गया। नाउ व्हाट इज IN? IN इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू लोड टर्मिनल्स 1 डैश। देखो एकदम ड्यूअल है, हमने थेवेनिन्स में जो बात की थी तो बोला था ETH वोल्टेज था वो एक, यहाँ IN कौन है, करंट है, ड्यूअल हो गया। दूसरी बात ETH का डेफिनेशन क्या था, ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन लोड टर्मिनल्स, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, शॉर्ट सर्किट करंट, हर एक टर्म क्या होगी, ड्यूअल होगी, शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू लोड टर्मिनल्स 1 डैश। ZN और ZTH सेम रहता है। ZN का डेफिनेशन देख लो, इंपीडेंस सीन फ्रॉम लोड टर्मिनल्स 1 डैश विद ऑल द इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस डेड। ZN और ZTH हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा एज पर द डेफिनेशन भी आप, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए अगर मैं ZTH फाइंड करता हूँ और इसी प्रॉब्लम के लिए अगर मैं ZN फाइंड करता हूँ तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि दोनों फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी सर्किट इनटू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम थोड़ा आगे सीखेंगे कि ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट ETH, हाउ टू फाइंड आउट ZTH, हाउ टू फाइंड आउट IN और ZN एंड हाउ टू गेट द लोड करंट। जस्ट अपन इसके बाद डिस्कस करते हैं लोड करंट कैसे फाइंड करेंगे दोनों मेथड में, थेवेनिन्स में और नॉर्टन्स में। Now we'll see the formula for load current in both Thevenin's and Norton's theorem. So formula for load current, how you will find out the load current. So Thevenin's अगर फिर से रिकॉल करते हैं, Thevenin's में आपके पास क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स ETH, पार्ट ए ऑफ द नेटवर्क विल बी रिप्लेस बाय ETH इन सीरीज विद ZTH। ये आपका पार्ट ए हो गया। और ये लोड टर्मिनल्स 1 डैश बोल दो, AB बोल दो, व्हाट एवर इट में भी, और ये यहाँ पे रहेगा कुछ ना कुछ लोड इम्पिडेंस ZL। सो दिस इज योर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ETH इन सीरीज विद ZTH और ZL। अब हम फाइंड करना है IL की वैल्यू, तो देख सकते हो सिंगल लूप है ये, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर IL? IL इज इक्वल्स टू, सर्किट में वोल्टेज कितना है ETH डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस ZTH प्लस ZL। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लोड करंट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ध्यान में रखो, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाओगे उसके बाद लोड करंट फाइंड कर सकते हो इजीली। IL इज इक्वल टू ETH अपॉन ZTH प्लस ZL। दिस इज अवर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, सिंगल लूप बनता है, सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ, इसका करंट हम कभी भी फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। सिमिलरली फॉर नॉर्टन्स देखते हैं। नाउ फर्स्ट विल ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। जैसा कि आपको ध्यान में होगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में एक नॉर्टन्स करंट सोर्स बनता है IN और इन शंट विद ZN। दिस इज योर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। और लोड टर्मिनल्स 1 डैश, और यहाँ पे एक लोड हम कनेक्ट कर देते हैं ZL 1 डैश, दिस इज ZL। अब हमें यहाँ पे IL फाइंड करना है, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू लोड IL। तो यहाँ पे देख लो, आप करंट डिवीजन लगा सकते हो, यहाँ तक कितना आ जाएगा, IN आ जाएगा।
अप टू दिस पॉइंट आई एन विल बी देयर। उसके बाद देखोगे आप करंट के दो पार्ट, एक जेड एन में जाएगा और एक इधर जाएगा। हमें कौन सा करंट चाहिए, लोड का करंट, ये करंट चाहिए। तो आई एल का फार्मूला क्या बनेगा, आई एल इक्वल टू, करंट डिवीजन लगा रहा हूँ, दो ब्रांच में करंट डिवाइड हुआ है, एक जेड एन में और एक जेड एल में। हमें करंट चाहिए जेड एल का, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा, जेड एन, डिवाइड बाय दोनों साइड का टोटल जेड एन प्लस जेड एल, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट दैट इज आई एन। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट load current by using Norton's theorem. So for that first of all you have to draw the Norton's equivalent circuit. ये जो हमने बनाया ये क्या है, Norton's equivalent circuit, ये Thevenin's equivalent circuit. This is formula for load current using Thevenin's theorem. This is formula for load current using Norton's theorem.